ये जो सवाल है ये आपने जो भेजा है 159 क्वेश्चन जो है, ये बेटा इसकी लैंग्वेज बड़ी अजीब सी है। क्या कह रहे हैं? द ब्रास क्यूब हुज हाइट इज 9 मेट्रिक टन। तो बेटा हाइट 9 मेट्रिक टन मतलब ये लैंग्वेज बड़ी अजीब सी है। अजीब सी क्या है, यहाँ कुछ गलती है, इसमें कुछ मिस्टेक है। ठीक है, तो मिस्टेक के साथ ये फिर सवाल सॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है ना, इसके अंदर मिस्टेक है। समझ में आ रही है बेटा आपकी क्या मिस्टेक है इसके अंदर? शायान, आवाज आ रही है शायान? यस यस सर, आ रही है। ठीक है, समझ गए। इसमें मिस्टेक है सवाल में। ठीक है, इसको ड्रॉप कर देते हैं यहीं पर ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। सवाल नंबर ये है 160। ठीक है, 160 जो क्वेश्चन है उसमें कह रहे हैं इफ द हाइट एंड डायगोनल ऑफ ए वॉल्यूमेट्रिक सॉलिड। वॉल्यूमेट्रिक सॉलिड है, वॉल्यूमेट्रिक सॉलिड समझ रहे हैं? जैसे जैसे चाय की पत्ती का डिब्बा होता है ना, चौकोर, समझ रहे हैं? चाय की पत्ती का जो डिब्बा होता है चौकोर, वैसा एक सॉलिड है। उसमें कह रहे हैं डायगोनल ऑफ ए वॉल्यूमेट्रिक सॉलिड, हाइट एंड डायगोनल। हाइट इतनी है, डायगोनल इतना है। हाइट तो 12 है और डायगोनल कितना है? 17। एंड द बेस एरिया इज 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन इट्स सरफेस एरिया विल बी। सरफेस का मतलब टोटल सरफेस एरिया पूछ रहे हैं, तो मैं खाली आपको डायग्राम बना देता हूँ, आप इंशाल्लाह इसको कर लेंगे फिर। ठीक है, जरा ध्यान से देखें, फिर हम जो है ट्रिग्नोमेट्री की सवाल ही कराएंगे। ठीक है, जरा इसको ध्यान से देखिए, ये है किस तरीके की फिगर। ये बेटा इस तरीके की फिगर है कि ये जो लाइन है मैं डॉटेड लाइन बना रहा हूं, इसका मतलब वो पीछे वाली है, वो हमें नजर नहीं आ रही। ठीक है, फिगर समझ में आ गई? बोलो बोलो यस भाई। सर। ठीक है, तो इसकी एक हाइट है, ये इसकी हाइट है, ये इसकी ब्रेथ या लेंथ कह देते हैं हम इसको। इसको हम क्या कह देते हैं? लेंथ या ब्रेथ। ये इसकी विड्थ या इसकी ब्रेथ कह देते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब इन्होंने क्या क्या दे रखा है वो बता रहा हूं मैं आपको। इन्होंने एक तो ये दे रखा है कि ये जो नीचे वाली बेस है ना, शायान तुम सुन रहे हो ध्यान से या नहीं? यस सर। ये जो नीचे वाली बेस है इसका एरिया दे रखा है। इसका एरिया कितना दे रखा है? 72 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। हमें क्या निकालना है? हमें सब सारी सरफेस का एरिया निकालना है। ठीक है बेटा, तो इसका 72 है तो याद रखो ऊपर वाली का भी 72 ही होगा। ठीक है, तो हम लिखते नहीं, मिटा देते हैं। दूसरी चीज क्या दे रखी है इन्होंने, वो समझ लीजिए आप, वो बहुत जरूरी है। देखिए ध्यान से देखिएगा, कह रहे हैं डायगोनल। डायगोनल कितना है? 17 सेंटीमीटर। डायगोनल कहां से कहां तक होगा बेटा? देखो यहां से लेकर यहां तक की लाइन जो होगी इसको डायगोनल बोलते हैं। बात समझ में आ रही है आपके? ठीक है, तो देखो ये जो लाइन है ये कितनी दे रखी है आपको? ये दे रखी है 17। और हाइट यानी हाइट ये दे रखी है आपको, कितनी दे रखी है? ये दे रखी है 12। समझ में बात आ रही है? ठीक है, अब ध्यान से देखना, मेरी बात सुनना, कि इसको ऊपर ऊपर वाली जो सरफेस है उसके डायगोनल को यूं मिला दीजिए, उसके डायगोनल को यूं मिला दीजिए। ठीक है, इसको अगर मैं डी कह दूं, इसको अगर मैं डी कह दूं
तो d बराबर हो जाएगा 17 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर का अंडर रूट। बात समझ में आती है? ठीक है, यस सर। बोलो भाई। यस जी सर। सर। अब क्या करें, अब कैसे निकालेंगे? देखो एरिया दे रखा है 72, इस पूरे का एरिया कितना दे रखा है? 72। यानी कि b इंटू एल 72 दे रखा है। b इंटू एल क्या दे रखा है? 72। और ये d हमारे पास आ चुका है, तो दूसरा फॉर्मूला क्या है हमारे पास? बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर। बात समझ में आती है या नहीं आती? तो ये 72 हमें पता है, ये डी स्क्वायर हमें पता है, तो इन दोनों की मदद से बी और एल की वैल्यू पता चल जाएंगी या नहीं चल जाएंगी? बोलिए। चल जाएंगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, उससे आप बी और एल की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, बी और एल की Yes, वैल्यू जब बी और एल की वैल्यू जब निकल जाएंगी तो टोटल सरफेस जो एरिया होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल मल्टीप्लाइड बाई 2, जिनमें से एक एल इंटू बी दे भी रखा है, ये एल इंटू बी ये दे भी रखा है, ये 72। बार बार इसे लिखने की जरूरत नहीं है, आप तो बी और एल जो पता लगा रहे हैं, बी और एल जो पता लगा रहे हैं उनको यहां रख दीजिएगा, यहां और यहां। इसको जैसे मैंने बताया है वैसे सॉल्व करिएगा, फिर आंसर मुझे बताइए कौन सा आया इसके अंदर। ठीक है, करेंगे आप? जी सर। ठीक। अब हम आगे अपने ट्रिग्नोमेट्री वाले सवाल कर रहे हैं। बेटा हम अभी ये चैप्टर अभी हमने कराया नहीं है, अभी हमने पढ़ाया नहीं है ये चैप्टर। अभी हम ट्रिग्नोमेट्री पर पहुंचे तो हम सब स्टूडेंट से पूछ के ही पढ़ाते हैं कि हम क्या शुरू करें, जिसमें सबको आसानी होती है, या जो सब बात कहते हैं वही हम कर लेते हैं। हमारी भी बात मान लेते हैं सब, हम भी सबकी बात मान लेते हैं। एनीवे ये क्वेश्चन है, इसमें एक क्वेश्चन तो बहुत आसान है, सेकंड वाला क्वेश्चन, लेकिन ऊपर वाला क्वेश्चन जरा कंसेप्चुअल है, ये पूछ सकते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है। ये हमसे शायद सिराज ने पूछा था। ठीक है, इस सवाल को करते हैं। सिराज मौजूद है यहाँ पर? सिराज है? सिराज? जी सर। जी जी। ठीक ठीक है, ठीक। और भी हम सवाल करेंगे। एक सवाल ऐसा है अब तक हमसे हुआ नहीं, हमारे जहन में ही नहीं आ रहा वो होगा कैसे, 2 थीटा वाला और 4 थीटा वाला जो है, तो वो इंशाल्लाह मैं शाम में किसी वक्त बैठ के सुकून से करूंगा, हो जाएगा इंशाल्लाह। अभी हम कुछ और सवाल हैं जो आ चुके हैं और जो स्टूडेंट ने पूछे वो हम करेंगे। तो सबसे पहले हम ये 69 वाला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, 69 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? 1 किलोमीटर अबव द ग्राउंड एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग। एक हवाई जहाज है जो 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर ऊपर उड़ रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उड़ रहा है, एंड इट्स एंगल ऑफ एलिवेशन एट एनी पॉइंट इज 60। एट एनी नहीं होना चाहिए, एट ए पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, इफ आफ्टर 10 सेकेंड द एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम्स 30 डिग्री, 10 सेकंड के बाद 30 डिग्री रह गया, यानी उस पॉइंट की तरफ चल रहा है हवाई जहाज। बात समझ में आती है? द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन पर आवर, यानी किलोमीटर पर आवर में निकालनी है। इसकी लैंग्वेज बड़ी अजीब सी है। बराबर, इसको हम करते हैं। आसान सवाल है, मुश्किल नहीं है ये सवाल। ठीक है, देखो है क्या, एक एरोप्लेन बना लेते हैं। ठीक है, एरोप्लेन, तो मैं एरोप्लेन क्या ऐसा बना लेता हूँ एरोप्लेन। ठीक है, सपोज ये एरोप्लेन है और ये इधर की तरफ उड़ रहा है। ठीक है, और समझिए यहां पर वो पॉइंट है, ये ग्राउंड है। ठीक है, ये ग्राउंड है, तो ग्राउंड के नीचे ये नहीं बनाता, तमाशा होगा वरना बहुत।
ये वाला वो पॉइंट है, ठीक है। यहां से क्या है, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन और डिप्रेशन दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये तो खैर एलिवेशन दे ही रखा है, एलिवेशन एंगल कितना है, ये एंगल दे रखा है 30 डिग्री। बात समझ में आती है। इस डायरेक्शन में ये उड़ रहा है, 10 सेकंड के बाद बेटा ये यहाँ पर आ गया, 10 सेकंड के बाद ये हवाई जहाज कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, इस डायरेक्शन में जा रहा है। 10 सेकंड के बाद इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया वो कितना हो गया, 60 हो गया, ठीक है। बात समझ में आती है। तो 10 सेकंड में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, 10 सेकंड में इसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, यहां से लेकर यहां तक ये डिस्टेंस इसने ट्रेवल कर लिया। और यहां पर टाइम कितना लगाता है, इसको यहां पर लगाता है 10 सेकंड्स। तो कुल मिला के अगर हम ये डिस्टेंस निकाल लें डी, उसको टाइम 10 सेकंड से डिवाइड कर देंगे तो स्पीड निकल आएगी। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, ठीक है। ये परपेंडिकुलर कितने हैं दोनों, ये परपेंडिकुलर दोनों 1000 मीटर है, ये भी 1000 मीटर है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अगर इसको हम यहां से लेकर यहां तक इसको x मान लें, ठीक है, क्लियर हो रहा है। तो इस वाले फॉर्मूले को देख लो जरा, a b और c और ये d और ये e, हमने वैल्यू लिख ली है सबकी, ठीक है। हमने वैल्यू हर 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 पॉइंट का नाम दे दिया हमने, ठीक है। ये डिस्टेंस जो है d, ये d से हम शो कर रहे हैं। हाँ d हमें यूज नहीं करना चाहिए, e इसको हम f कह देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने d नीचे यूज कर लिया इसलिए d मैंने वहां से हटा दिया। इतनी बात समझ में आ रही है। अरे सिराज सुन रहे हो तुम ध्यान से नहीं? जी सर जी। तो इस वाले ट्राइंगल को देखो, ई बी और एफ, ठीक है। ये वाला जो ट्राइंगल है ना, इस वाले ट्राइंगल को देखो, दिख गया ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल देखा, इस वाले ट्राइंगल को जरा ध्यान से देखेंगे आप। इसमें एंगल किसके बराबर है, एंगल बराबर है 60 डिग्री के, ठीक है। आप क्या करिए, आप हमेशा एक उसूल मान लीजिए कि जो चीज हमें पता नहीं है उसको आप ऊपर रखिए हमेशा, ठीक है। चाहे कॉट आए, चाहे टेन आए, चाहे कोसेक आए, चाहे सेक आए, कुछ भी आए, ठीक है। एंगल इसके बराबर है। तो इस वाले ट्राइंगल के अंदर क्या फॉर्मूला लगाइए आप, x अपॉन 1000। बताओ क्या चीज हो गई भाई, ये अमान क्या हो गया, ये बोलो अरमान, बताओ, तुम बताओ। कोट। कॉट हो गया, कॉट कौन सा कॉट, कॉट 60 हो गया, ठीक है। कॉट 60 हो गया। कॉट 60 किसके बराबर होता है भाई बताओ, 1/√3 या √3? 1/√3। 1/√3 के बराबर होता है। तो x इज इक्वल टू 1000 अपॉन √3, मिल गया हमें। बात समझ में आ गई। अच्छा, अब इसको 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 हम छोड़ देते हैं, अभी इसकी जरूरत अभी हमें पड़ेगी, जब हम बात कर लेंगे। अब कौन से ट्राइंगल की बात करिए, अब ट्राइंगल देखिए ए बी सी, भाई नजर तो आ रहा है मैं बड़ा बारीक लिख रहा हूं आज। ए बी सी की बात कर रहे हैं, ठीक है, ए बी सी की। इसमें मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, एंगल है 30, तो इसमें मैं लिख रहा हूं x प्लस डी अपॉन 1000। ये किसके बराबर हो जाएगा भाई, ये भी cot 30 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। cot 30 किसके बराबर होता है भाई, वो √3 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, √3 के बराबर होता है, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर x किसके बराबर है, x को हम बाद में निकाल लेंगे, x प्लस डी को यहीं छोड़ दिए, x प्लस डी बराबर हो जाएगा √3 इंटू 1000, ठीक है। x की जगह हम वैल्यू लिख लेते हैं, 1000 अपॉन √3 प्लस डी इज इक्वल टू √3 इंटू 1000, ठीक है। बात समझ में आ रही है। d को निकाल लेते हैं, d बराबर हो जाएगा √3 इंटू 1000 माइनस 1000 अपॉन √3। एलसीएम ले लेते हैं,
√3, तो ये हो जाएगा 3000 माइनस 1000 इज इक्वल टू 2000 अपॉन √3। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये डी आ गया। भाई देख लो मैंने कहीं कैलकुलेशन गलत तो नहीं कर दिया है? ठीक क्या, डी की वैल्यू आ गई है। डी की वैल्यू किस में आएगी? मीटर में आएगी, क्योंकि हमने 1000 मीटर के अंदर रख रखा है। तो अब स्पीड निकालनी है प्लेन की। क्या क्या निकालनी है? स्पीड निकालनी है प्लेन की। √3 को हम हिलाएंगे नहीं। क्यों नहीं हिलाएंगे? क्योंकि देखो यहाँ आंसर में √ है, ध्यान से देखो इस आंसर को, इन आंसर में √3 लगा हुआ है, तो हम √3 को एज इट इज रखते हैं, हम √3 को हिलाते नहीं। ठीक है, तो स्पीड किसके बराबर आ गई? स्पीड बराबर आ गई 2000 अपॉन √3 इन डिवाइडेड बाई 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया 200 अपॉन √3 मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर में करना है, किलोमीटर पर आवर में करना है, पर आवर में। अब किलोमीटर में करने के लिए क्या लिखे हम? तो पहले सबसे पहले तो हम किलोमीटर और पर आवर यहां पर लिखते हैं। ठीक है, किलोमीटर पर आवर लिख दें। तो अब क्या तरीका है? 5/18 से मल्टीप्लाई कर दें इसको। किससे मल्टीप्लाई कर दें? 5/18 से। भाई किससे होता है मल्टीप्लाई? 5/18 से होता है या 18/5 से होता है? बताओ। 18/5 18/5 शायद। मैं अपना ये तो आ गया किलो के लिए, मैंने नीचे कर दिया √3, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर 60 × 60 18/5 होता है। ठीक है, ऊपर 18 आएगा, नीचे 5। अब ये देख लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। ये 3 जीरो है यहाँ पर, 1 2 3, ये चलेगा सब। 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 और 1 0 और आ गया। ठीक है, नहीं 6 जंग 36 दूनी 72, 72 और 1 0 भी आ जाएगा। डिवाइडेड बाई √3 आ गया, किलोमीटर पर आवर। क्या ऐसा कोई आंसर दिख रहा है यहाँ पे आपको? ऐसा कोई आंसर तो है नहीं। √3 ऊपर ही है, तो क्या करिए आप, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई कर दिए, नीचे से करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। 240 √3। ठीक है, 3 दूनी 6 और 1 मिनट, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, 240 √3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 240 √3 किलोमीटर पर आवर है या नहीं? देखो, हाँ है, यहाँ पर डी आंसर है इसका। ठीक है, हालांकि ये सवाल अच्छा खासा लंबा है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू के मुकाबले में। अब देखो वही बात है कि इस तरह का सवाल कर रहे हैं आप, तो इसमें अगर आपसे आता एग्जाम भी, में पूछा हुआ था। कौन से इम्तिहान में पूछा हुआ? 2020 में आया था। कौन से, जामिया में आया या एएमयू में? जामिया में आया था सर। हाँ, अच्छा खासा लेंथी सवाल है ये, 2 मिनट लगेंगे इसके अंदर कम से कम। एनीवे, लेकिन सवाल ये अच्छा था, मैंने देख के ही पता लगा लिया था ये सवाल जो है एग्जाम के हिसाब से। अब मैं ये कहता हूँ कि आपके पास 1 मिनट अगर हो और ऐसा सवाल कोई करना है, तो आप क्या करिए, फिर जीके या इंडो इस्लामिक के सवाल देख लीजिए। क्या पता उनमें से कोई सवाल आपको आता हो, तो आप पढ़ते ही लगा दोगे। हो सकता है आप 2 सवाल कर दो, इस एक सवाल के एवज में 2 कर दें आप, हो सकता होगा। तो टाइम कंज्यूम जो सवाल ज़्यादा कर रहा है, उसको कोशिश ये करना चाहिए कि बाद में करें आप, ताकि अगर वो रह भी जाए तो टाइम भी अपना लेके ना जाए कम से कम। ठीक है ना, मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? अगर मान लिया हमसे वो नहीं हो पाया, टाइम खत्म हो गया, तो एटलीस्ट एक ही सवाल रहा ना। तो इसीलिए मैं ये कहता हूँ बायोलॉजी के सवाल और जीके के और इंडो इस्लामिक कल्चर के, ये आपको पहले अटेम्प्ट करने चाहिए। ठीक है ना, बायोलॉजी के, जीके के, इंडो इस्लामिक कल्चर के, एक बार इसको रीड कर लें। ठीक है, और पहली बार पढ़ने में आप बहुत मुमकिन है कि 50% या 40% क्वेश्चन कर देंगे,
30% तो कर ही देंगे, तो जो कर दे रहे हैं बहुत अच्छी बात है। उसके बाद इधर सॉल्यूशन वाले पर आ जाइए, मेंसुरेशन ये फिजिक्स में या फिर मैथमेटिक्स में, क्योंकि इनमें जो है वो टाइम लगता है, करने ये भी होते हैं, ठीक है। एनीवे आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 70 आसान है बहुत। इस जब भी एंगल 45 आ जाए ना तो आप खुश हो जाया करो। एंगल अगर 45 आ जाए, इस क्वेश्चन को पहले पढ़ Yes, लेते हैं, sir. ठीक है। देखो एंगल 45 की क्या खास बात है वो बता रहा हूं मैं आपको। जब भी एंगल 45 होता है तो ट्राइंगल आइसोसेलेस हो जाता है। ट्राइंगल कौन सा हो जाता है? आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाता है। राइट एंगल भी रहता है और आइसोसेलेस भी बन जाता है, परपेंडिकुलर और बेस बराबर हो जाता है, ठीक है। ए पॉइंट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, 100 मीटर दूरी पर है फ्रॉम द फ्रंट ऑफ ए ट्री, किसी पेड़ से 100 मीटर की दूरी पर कोई पॉइंट है। इफ फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 45 डिग्री, देन हाइट ऑफ द ट्री। बहुत आसान सवाल है, देखिए एक ऐसे आपका समझिए ट्री हो गया, ठीक है। ये आपका पेड़ बना दिया मैंने, है ना। तो पेड़ ऊंचा है, मान लीजिए एक पॉइंट यहां पर है। पॉइंट कहां पर है? यहां पर है। तो हम पेड़ के बिल्कुल सेंटर से एंगल ऑफ डिप्रेशन खींचेंगे। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब हुआ कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये एंगल कितना है? ये एंगल 45 डिग्री। ये एंगल 45 नहीं है, सॉरी, ये वाला एंगल 45 डिग्री है, ठीक है। ये वाला एंगल क्या है? 45 डिग्री। डिप्रेशन मतलब नीचे की तरफ। ये 45 है तो ये भी 45 होगा, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल है। ये कैसी है? दोनों पैरेलल होंगी, दोनों हॉरिजॉन्टल प्लेन पर है। तो अर्थ का हॉरिजॉन्टल और पेड़ का हॉरिजॉन्टल, पेड़ के ऊपर के हिस्से का हॉरिजॉन्टल, ये दोनों पैरेलल हैं। तो एक एंगल 45 दे रखा है तो दूसरा भी 45 है। ये 45 है तो ये वाला भी 45 है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? ठीक है। अब देखो यहां से लेकर यहां तक इस पॉइंट की, ये पॉइंट है, ये गिवन पॉइंट है, यहां से लेकर यहां तक जो दूरी दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 100 दे रखी है। तो ये कैसा ट्राइंगल है ये बताएंगे। इसको अगर मैं ट्राइंगल बोलूं ए बी और सी, अगर मैं ये ट्राइंगल पढ़ूं ए और ये आपका बी और ये सी, ये कैसा ट्राइंगल है? ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। क्यों आइसोसेलेस है? क्योंकि इसके दो एंगल बराबर हैं। बात समझ में आ रही है? तो अगर ये 100 है तो हाइट भी कितनी होगी ये बताइए? हाइट भी 100 ही होगी। समझ में बात आ रही है? तो नो ट्रिग्नोमेट्री इज रिक्वायर्ड हियर। ट्रिग्नोमेट्री की कोई जरूरत ही नहीं है इसके अंदर। इसमें तो सिंपल हमें दो एंगल क्योंकि बराबर पता लग गए तो दो साइड्स भी बराबर होंगी। तो बेस की वैल्यू दे रखी है 100 डिग्री दे रखी है, तो परपेंडिकुलर की भी 100 ही होगी। और परपेंडिकुलर ही जो होगा बेसिकली वो क्या होगा? वो उसकी एक मिनट क्या दे रहे हैं फ्रेंड? हाँ ठीक है, परपेंडिकुलर ही जो होगा वही बेसिकली हाइट ऑफ द ट्री होगी। ठीक है, यही आंसर है भाई सिराज। देखो जी सर, ये ठीक है 100 में। अच्छा है, तुम लोग सवाल पूछते रहा करो। अब माशाल्लाह से सवाल मुझसे पूछने लगे हैं बच्चे, काफी स्टूडेंट मुझसे सवाल पूछते हैं। इनफैक्ट मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ कि मैं सारे सवाल कर भी नहीं पाता फौरन, क्योंकि वो आजकल जरा सा थोड़ा सा मेरा माइंड जो है ना वो अपसेट चल रहा है बहुत ज्यादा, क्योंकि हर दिन 3-4 मौतों की खबर आ रही है मेरे पास। हर दिन आ रही है, कोई दिन ऐसा नहीं है कि जिस दिन 3-4 मौत ना हो रही हो मेरे जानने वालों, है ना। अभी एक बुरी खबर आई, अभी जस्ट तुम लोगों की क्लास ज्वाइन करने से पहले मेरे सामने बहुत मेरे अजीज दोस्त रहते हैं, वो बेचारे वेंटिलेटर पर चले गए। तबारक साहब है, जब हम लोगों ने यहाँ इस जगह मकान बनाया था तो उस वक्त यहाँ पे कोई मकान ही नहीं था, बल्कि हमारा पहला मकान था। यहाँ ये जंगल था पूरा, जहाँ पे हमारा मकान बना हुआ है वो पूरा जंगल। हालांकि अब तो बहुत आबादी होगी। तो क्या हो गया कि यहाँ हमारे साथ उनका मकान बना हुआ था, इतने पुराने हमारे जानने वाले, तो उनके साथ बड़ा अच्छा वक्त गुजरा है। हालांकि मुझसे उम्र में बहुत बड़े हैं वो।
तो वो बेचारे एडमिट थे 5-6 दिन से, हफ्ता भर से एडमिट थे वो। उनको शिकायत हुई थी यही कोरोना की, तो पॉजिटिव भी आ गया उनको कोरोना, और वो बेचारे अब क्या हो गया कि अब वेंटिलेटर पे चले गए बेचारे कल से। तो मेरा दिल बड़ा मायूस सा हो गया, मतलब ये बात सुन के, क्योंकि अब वेंटिलेटर पे जाने का मतलब जो है बड़ा कम चांसेस हैं। यूनिवर्सिटी के करीब 1% चांस है। 60 टीचर मर चुके हैं, करीब 60-70 टीचर। मेरा व्हाट्सएप जो है भरा हुआ है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन के मैसेज हर वक्त। तो बड़ा अपसेट सा हो गया मेरा दिमाग, इसलिए मैं बहुत ज्यादा काम नहीं कर पा रहा। हर वक्त क्या रह रहा है मैं तुमको अपनी बताऊं, पता नहीं अजीब सा हो गया। मैं हर वक्त सोता रहता हूँ, हर वक्त लेटा रहता हूँ, हर वक्त सोता रहता हूँ। आज मुझे वाइवा लेना था डिप्लोमा इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स का, वो मैंने लिया नहीं, सोता रहा मैं। इतना मूड मेरा अजीब सा हो गया, बिल्कुल मायूसी छा गई है मेरे मूड पे। हालांकि मैं मायूस होता नहीं हूँ जल्दी, लेकिन अब खबरें ऐसी मिल रही है, मैं क्या करूँ। तो इंसान हूँ, असर होता है दिमाग पर। बहरहाल इंशाल्लाह ठीक होगा सब। अभी पहले एक आसान सवाल देखते हैं, फिर और कुछ सवाल और भी हैं। ये भी सवाल किसी ने पूछा था मुझसे, मैं ये भूल गया कि किसने पूछा था। बहरहाल मैंने ये इसके अंदर पेश कर लिया, और भी कुछ सवाल रह गए जो मुझे इसके अंदर पेश करने हैं अभी। ये सवाल भी ट्रिग्नोमेट्री का है, इसको पढ़ें तो ए पोल ऑफ हाइट 50 मीटर, पोल की हाइट दे रखी है, ठीक है। पोल की हाइट कितनी दे रखी है? 50 मीटर दे रखी है। फ्रॉम विच द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए शिप इज 30 डिग्री। ए पोल ऑफ लाइट, तो कोई शिप जा रही होगी यहाँ पे कोई शिप होगी। शिप को हम ऐसे बना देते हैं, तो मैं नाव बना देता हूँ छोटी सी। तुम लोग नाराज मत होना कि यहाँ तो इन्होंने शिप लिख रखा है, यहाँ पे सर ने बड़ी छोटी सी नाव बना दी है, तो मैंने नाव बना दी है। खैर, तो यूं कह रहे हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कौन सा होता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है ये वाला, ये 30 है। तो ये बेसिकली एंगल ऑफ एलिवेशन भी होगा, ये भी 30 होगा। बात समझ में आती है नहीं आती? द डिस्टेंस ऑफ द शिप फ्रॉम द पोल इज, ये वाला डिस्टेंस निकालना है भाई। निकाल लोगे या नहीं निकाल लोगे ये बताओ? निकाल लेंगे सर, निकाल लेंगे। आसान है ये ऑप्शन। देखो ये यहाँ पे 50 50 है, रूट, ये 50 है, उसको इसको हम बी मान लें, बेस मान लें, तो हमें बेस निकालनी है। तो आप हमेशा इस तरीके से रखा करो फार्मूले को कि बेस अपॉन 50, यानी वो चीज ऊपर ही रहे। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर कर रहे हैं, तो ये बेसिकली किसके बराबर हो जाएगा? cot 30 के बराबर हो जाएगा। cot 30 अभी आपने मुझे बताया था, कितना बताया था? cot 30 बताया था √3, है ना? यस सर, यस सर। तो 50√3 आ गया। बी किसके बराबर आ गया? 50√3, यानी आंसर बी आ गया शायद, ठीक है। तो एनीवे हर सवाल इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आसान सवाल आ जाता है, पता चला पेपर के अंदर, और वो भी आदमी से कभी कभी चूक हो जाती है, फिर बाद में बड़ा पछताता है वो कि आसान सवाल भी नहीं कर पाया। तो हर तरह का सवाल करिए ताकि थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। अब देखिए ये मेरे ख्याल से 3-4 सवाल हैं, इसमें एक आती मुश्किल है, बाकी सब आसानी है। ये पूरे आए हुए पिछले आए हुए, ठीक है। शादमा है यहाँ पर? जी सर। बेटा आपके एक सवाल समझ में नहीं आया था, देखिए उस जैसा फॉर्मूला आएगा इसके अंदर, ठीक है। इसको जरा ध्यान से देखिए, ठीक है। जो आपके सवाल नहीं समझ में आया था ना, उसका फॉर्मूला इसके अंदर आएगा। ध्यान से देखिए, ये सवाल 74, 75, 76, ये 3 सवाल आए एक ही पेपर में, क्योंकि देखिए एक ही फोटो है ये, ठीक है। मैंने अभी खींचा 3-4 साल पहले के क्वेश्चन पेपर में, और उससे जस्ट पहले वाले में ये सिर्फ एक ही सवाल आया। तो ऐसा भी होता है ट्रिग्नोमेट्री का, कभी एक ही सवाल आया, किसी साल 3 आए, किसी साल 4 भी आ सकते हैं। बात समझ में आ रही है आपके या नहीं? तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस बदलते रहते हैं। अब आप इसमें कुछ क्लेम नहीं कर सकते ये बदलते क्यों है, ये क्यों होते हैं, वो क्यों होते हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चन है सर ये। हाँ नहीं, मैं कह रहा हूँ नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम ज्यादा भी आते रहते हैं, ठीक है। एनीवे, अच्छा हम जब रिवीजन कराएंगे ना, रिवीजन में इंशाल्लाह हम जामिया के क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है। क्योंकि जामिया के क्वेश्चन एएमयू के क्वेश्चंस के मुकाबले में बनिस्बत थोड़े से मुश्किल होते हैं, थोड़े से ज्यादा भी होते हैं, ठीक है। तो हम उनसे प्रैक्टिस कराएंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये हम रिवीजन में कराएंगे। एनीवे, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री,
tan 67 डिग्री। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, मैं लिख रहा हूं tan, किस किस को आता है ये सवाल? मुझे आता था। मुझे आता है सर अरमान। मुझे भी सर। वन आंसर आएगा। शादमा आपको आता है बेटा? जी सर। तो फिर वो सवाल क्यों नहीं समझ में आया था आपको? सर उसमें जो कॉस इनवर्स लिखे तो उसकी 90 डिग्री की जीरो वाली आई थी, तो इनवर्स क्यों लिखे थे ये समझ में आ रहा था। अरे बेटा, एक अभी इस सवाल के अलावा देखो कोई चीज बता रहा हूं मैं, ग्रीन से बता रहा हूं। देखो हम लिखते हैं साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू हाफ, ये लिखते हैं बेटा, बोलो। जी सर। जी सर। तो क्या लिखेंगे, ध्यान से देखना, साइन इनवर्स हाफ इज इक्वल टू 30 डिग्री। क्या नहीं समझ में आया इसमें, बताओ, दोनों ही फार्मूले हैं, बताओ भाई, मैंने क्या कुछ गलत लिखा है इसके अंदर या सही लिखा है? बेटा साइन को जब इधर ले जाएंगे ना तो वो इनवर्स हो जाएगा, खाली साइन को लेके जाएंगे, 30 को नहीं लेके जाएंगे। जी सर। ठीक है, साइन को जब उधर की तरफ लेके जाएंगे ना तो इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, एनीवे इसको हम मिटा देते हैं यहाँ से, इसका कोई काम नहीं है। तो ये जो सवाल है इसका आंसर 1 आएगा, हम सब जानते हैं। ये जो सवाल है इसका आंसर जो आना है वो 1 आना है। अगर किसी कोई नहीं जानता है कि इसका आंसर 1 कैसे आया तो मुझे अभी बता दें, मैं सॉल्व कर दूंगा। शायान बेटे कर देंगे आप, 1 आएगा इसका आंसर। ठीक है, यस सर। अब्दुल गनी इसका आंसर 1 आएगा, आपको आप जानते हैं ये? जी सर, कॉम्प्लीमेंट्री। हाँ, बहुत अच्छी बात। देखो ये 48 जो है ये कॉम्प्लीमेंट्री बन जाएगा इससे, 42 से, और 23 जो है वो 67 से बन जाएगा, तो 2 जगह कॉट आ जाएगा, तो इस वजह से आंसर जो आएगा वो 1 आ जाएगा। अच्छा, कहीं कहीं पर प्लस करके भी लिखा होता है कुछ, तो उसमें जरा ध्यान देने की जरूरत। अच्छा मुझे बताइए, मुझे उम्मीद है आप लोग ये भी जानते हो 75 यस सर। 75 कर लेंगे आप? कितने लोग कौन नहीं यस कर? सर हो गया सर। हो जाएगा सर। ठीक है, बताइए, हो गया सर। अगर किसी को सॉल्व करवाना हो तो मैं कर देता हूँ, आप सॉल्व करवाने में हिचकिचाइएगा मत कि लोग क्या कहेंगे हमें ये नहीं आता। अरे लोग को कहने दो, कुछ भी, लोगों से क्या मतलब है, हमें नहीं आता तो हम पूछेंगे, बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो अगर किसी को भी नहीं आता तो मुझसे पूछ लो, बहुत सिंपल है ये, ऊपर भी बना रहा है और नीचे भी बना रहा है, सर। तो आंसर जो है इसका बनाया, और फॉर्मूला कौन सा लगेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और दूसरी चीज क्या लगेगी, दूसरी और चीज क्या लगेगी, साइन स्क्वायर थीटा सेम लगेगा सर, थोड़ा क्या चीज भाई, ये जो है ना, ये साइन स्क्वायर 27 नहीं, साइन स्क्वायर, हाँ सही कह रहा हूं, साइन स्क्वायर 27 जो है ये बेसिकली क्या होता है, साइन 27 का स्क्वायर होता है। ठीक है, ये स्क्वायर दोनों चीजों के ऊपर होता है, यानी पहले साइन 27 निकाल लीजिए, उसके बाद स्क्वायर लगाइए। तो हम उसके बाद ना लगाकर हम यहां पर लगा देते हैं, साइन के ऊपर लगा देते हैं। तो साइन के ऊपर का मतलब क्या होता है कि पूरे के ऊपर लगा हुआ है। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? अच्छा एक चीज मैं ऐसे लिख दूं, अभी बताता चलूं, अगर मैं यूं लिख दूं, अगर मैं लिख दूं साइन 27 का स्क्वायर, तो ये बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाएगा इससे, ये बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये इससे बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाएगा जब तक ब्रैकेट ना लगाएं। बात समझ में आई? हमें ब्रैकेट लगाना पड़ेगा ऐसे, फिर आप वाला फॉर्मूला लगा देंगे, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला है। एनीवे ये सवाल भी हो जाएगा, इसका आंसर 1 आएगा। ओके, किसी को कुछ डाउट हो तो बीच में क्वेश्चन रेज कर सकता है। ठीक है,
अच्छा क्वेश्चन नंबर 76 देखिए। देखिए बाकी ए। कभी कभी ऐसा लग होता है कि सारे ही सवाल आसान आ जाते हैं जो भी हम पढ़ के गए होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा होता है हमेशा पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के साथ। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। आसान सवाल है, एक लेंथ दी हुई है, एक एंगल दी हुई है, द हाइट ऑफ द टावर पूछिए। बात समझ में आ गई? जैसे बोट वाला था सवाल वैसा ही है ये भी। समझ में आ रही है बात? बोलिए भाई। ये टावर है, यहाँ पर कोई पॉइंट है, ये ग्राउंड है, ये पॉइंट है। यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन ये है, एलिवेशन है ना, तो ये 30 डिग्री। बात समझ में आ रही है? और कितनी दूर है ये? 30 मीटर दूर है। कितनी दूर है? 30 मीटर दूर है। ये एच पूछिए हमसे, ठीक है। तो अब आप रखिए एच अपॉन 30 इज इक्वल टू tan 30। tan 30 किसके बराबर होता है? 1/√3 के बराबर होता है शायद। तो एच किसके बराबर हो जाएगा? 30/√3, ठीक है। तो 30/√3, 30/√3 तो दे नहीं रखा, तो कैसे निकालेंगे बोलो भाई? conjugates multiply √3। तो आप करो 30 इंटू √3/3। तो tan√3 आ गया। ये नहीं होगा, क्या हो जाएगा? आंसर ये हो जाएगा tan√3, ठीक है। अब ये 92 देख लेते हैं। 92 भी आया है, वो उस साल एक ही सवाल आया ये वाला। क्या कह रहे हैं कि द लेंथ ऑफ ए शैडो ऑफ ए टावर इज 40 मीटर। एक टावर है, उसका शैडो 40 मीटर का है। व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। तो एक टावर बना लेते हैं, सपोज ये टावर है, ठीक है। और उसका जो शैडो है वो, पहले तो एंगल बना लेते हैं। एंगल 60 बनाना है, तो एंगल 60 ये बन गया। ये एंगल किसके बराबर हो गया? 60, ठीक है। और इसकी जो शैडो है, शैडो को मैं काले से बना देता हूँ। ये शैडो बन गया, ठीक है। ये शैडो की जो लेंथ दे रखी है वो कितनी दे रखी है? ये 40 मीटर दे रखी है। तो दो ही डेटा है वैसे इसके अंदर, दो ही डेटा है। ये हाइट है, तो हाइट अपॉन 40 इज इक्वल टू tan 60, ठीक है। पूछा क्या है? फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन व्हेन द शैडो लेंथ इज 120 डिग्री। तो पहले हमारा तरीका क्या होगा? पहले हम हाइट निकाल लेंगे। हाइट विल बी इक्वल टू 40 इंटू √3, ठीक है। ये हाइट आ गई। तो हाइट की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है? 40√3। अब यूं कह रहे हैं कि जब शैडो 120 डिग्री हो जाए, 120 डिग्री का क्या मतलब हुआ? कि शैडो यूं आ गया, ये आपका 120 डिग्री हुई। तो एंगल निकालना है आपको। क्या निकालना है? एंगल निकालना है। तो एंगल निकालना बहुत आसान है। तो अभी क्या है कि परपेंडिकुलर जो है वो 40√3 है। परपेंडिकुलर कितना है? 40√3। तो 40√3/120, ये tan, ये जो थीटा है हमारा tan थीटा के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? ठीक है। अब निकाल लेते हैं 40 से कम 40 और 40 दिया 120। तो किसके बराबर आ गया? 1/√3 आ गया। tan थीटा किसके बराबर आ गया? tan थीटा बराबर आ गया 1/√3। अब कौन सा थीटा की वैल्यू 1/√3 के बराबर होती है? 30 बताओ। 30, ठीक है ना? 30 डिग्री। समझ में आ रही है कि वो चीज जो सर मुझे ये समझ में नहीं आता जी, सर। कहाँ पे tan लेना है, कहाँ पे cot लेना है। आप ऐसा है जो भी ऐसे बात है। इसमें आप चाहे tan लीजिए चाहे cot लीजिए, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन बाकी सारी प्रॉब्लम में हमेशा आप अननोन को न्यूमरेटर में रखिए। कहां पर रखिए? न्यूमरेटर में रखिए, ठीक है। इस चीज को जी, देखेंगे ना तो थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा। देखने में अच्छा। अननोन को आप डिनोमिनेटर में रखिए तो उसे सॉल्व करने में परेशानी होती है। अननोन को आप न्यूमरेटर में रखिए, ठीक है। तो यहाँ पे तो कोई अननोन था ही नहीं, यहाँ पे तो थीटा अननोन है। तो यहाँ पे थीटा हम कैसे निकालेंगे? मैं थीटा तो हम तो कंपटीशन में निकालेंगे थोड़ी। कंपटीशन में तो डायरेक्ट हम थीटा की वैल्यू जानते हैं कि ये 30 डिग्री होगी, ठीक है ना। और तुम यकीन मानना, मैं तुमको बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे बच्चे होंगे जो इस सवाल को भी गलत कर आएंगे। ऐसे बच्चे होंगे और उनकी तादाद जो होगी ना
वो कम से कम 20,000 होगी। 20,000 बच्चे इस सवाल को गलत करके आएंगे, ये मैं तुमको 100% बता रहा हूँ, ठीक है ना। और 500 बच्चे ऐसे होंगे जो तुक्का मार के आएंगे और उनका सही हो जाएगा, जो पढ़ के नहीं गए होंगे, वो उन्होंने कभी जिंदगी में पढ़ा ही नहीं होगा इसको, वो तुक्का मारेंगे और ठीक हो जाएगा। और इस बार जो है ना परेशानी होने वाली है, देख लेना तुम, क्योंकि एक तो लॉकडाउन चल रहा है, पढ़ रहे नहीं है बच्चे, ज्यादातर बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, मैंने देख लिया, वो आदत नहीं बच्चों की पढ़ने। तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं इंशाल्लाह ताला वो बहुत फायदे में रहेंगे 100%, ठीक है ना। तो ऐसा है कि मेरा गला सूख गया, मैं और सवाल कराना चाह रहा था क्योंकि और पड़े हुए हैं व्हाट्सएप पर अभी 3-4 सवाल, अब मैं इंशाल्लाह ताला कल कराऊंगा क्योंकि मेरा अब गला सूख गया, ठीक है। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाह रहा हूँ, सब लोग सुन लीजिए ध्यान से, सब लोग ध्यान से सुन लीजिए। केमिस्ट्री वाले टीचर जो है ना वो आजकल हमारे घर नहीं आ रहे हैं, वो मैंने ही उनसे मना कर रखा है क्योंकि वो मैं कुछ कोविड पेशेंट के कांटेक्ट में रहा था बीच में, ठीक है, उनकी मदद के चक्कर में, तो मैंने उनसे मना कर दिया, मैंने कहा भाई आप मत आइए, यहाँ सही नहीं है। तो वो अपने घर से ही अपलोड कर रहे हैं अपने, मैंने कहा अपने चैनल पे अपलोड कर दीजिए आप, तो वो अपने घर से ही अपलोड कर रहे हैं, तो मैंने देख लिया सही नजर आ रहा है वो, ठीक है ना, आपने भी देख लिया होगा। तो वो आइंदा से जो है वो उन्होंने कहा पहला वीडियो तो हम ऐसे ही सबको दिख जाए, लेकिन अब आइंदा जो है वो वीडियो ऐसे अपलोड करेंगे जो नजर नहीं आएंगे आपको, तब तक आप ईमेल नहीं देंगे। तो मेरे पास तो आपके ईमेल हैं, आप उनको भी दे दो, सर को भी ईमेल दे दो, ठीक है। जितने भी लोग मौजूद हैं जो भी केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं सर से, ठीक है, वो अपना ईमेल एड्रेस जिससे आप यूट्यूब चलाते हैं वो दे दीजिए सर को, ताकि आप जो वीडियो वो अपलोड करेंगे, प्राइवेट वीडियो अपलोड करेंगे, तो वो आपको नजर जब ही आएगा जब आपका ईमेल वहां पर होगा, ठीक है ना। जैसे आपने मुझे दे रखा है उनको भी दे दिया, ठीक है। थैंक यू वेरी मच जी सर, दे दिया। सर ये कह रहा हूँ, जी सर, दे दिया। पूछिए सर ये कह रहा हूँ जो प्रॉब्लम होती है सर उनको सेंड कर दिया करो सर, एक दूसरे को भेजते ना हाँ, लोग। ये माफ किए, मैं कहना भूल गया आपसे, जो भी आपको प्रॉब्लम हुआ करे, या तो वो ग्रुप में डालना अच्छी बात नहीं है क्योंकि वो सब देखते हैं, फिर मैसेज अननेसेसरी, भाई सब क्यों देखें, प्रॉब्लम जिसकी है वही देखें। तो आप ये किया करिए, जो भी टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आपने मुझे जैसे मुझे भेजते हैं वैसे ही इमरान साहब को भी प्रॉब्लम भेज दिया करिए आप। अच्छा, अच्छी बात ये होनी चाहिए, जरा सा आप लोगों को ये ध्यान देना चाहिए कि जो चैप्टर पढ़ाया जा रहा है उसको उसी के साथ पढ़ते जाएं, उन्हीं के साथ, टीचर के साथ, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो जैसे पहला चैप्टर हो गया उनका, दूसरा चैप्टर शुरू हो गया, तो पहले और दूसरे चैप्टर के आप खूब सवाल करिए और उनको भेजिए और उनसे पूछिए जो भी डाउट है आपको, है ना, डाउट पूछिए। अभी मैंने उनसे सर से रिक्वेस्ट करी है कि सर 10-10, 15-15 सवाल जरा इंपॉर्टेंट छांट के इनको जरा बता दीजिए बच्चों को, जिससे कि ये प्रैक्टिस कर लेंगे इंशाल्लाह। तो वो इंशाल्लाह ताला ये चीज करेंगे, ठीक है ना, ये चीज करेंगे। और आपको 10 के 10 चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से कराएंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है ना। और आपको जो पूछना हो वो पूछ लिया मुझसे, ठीक है। अब तो कोई डाउट नहीं है, नो सर। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।